दोस्तों, भारत के उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला सीधा साधा भोला भाला लड़का हिमांशु चौधरी किस्मत से सऊदी अरब के एक अमीर शेख के घर में ड्राइवर की नौकरी करने पहुंचा। हिमांशु अपनी सरलता और ईमानदारी के लिए जाना जाता था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक मोड़ ऐसा आया जब उसे शेख की पत्नी सोफिया का पर्सनल ड्राइवर बनाया गया। सोफिया एक बेहद खूबसूरत, दिलकश और आकर्षक महिला थी। उसकी हर अदा में एक जादू था जिससे हिमांशु अनजाने में सोफिया की तरफ खींचता चला गया। सोफिया की सुंदरता को देखकर हिमांशु अक्सर अपने होश खो देता था, लेकिन अपनी मर्यादा और जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए वह हमेशा अपनी भावनाओं को दबा लेता। एक दिन जब शेख ऑफिस में था और घर पर केवल सोफिया और हिमांशु ही मौजूद थे, तो कुछ ऐसा हुआ जिसने हिमांशु की दुनिया हिला दी। सोफिया बाथरूम में नहा रही थी और जानबूझकर अपना तौलिया बाहर छोड़ आई। उसके मन में एक नटखट और शरारती विचार आया। उसने हिमांशु को आवाज दी, हिमांशु, क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम कर सकते हो? हिमांशु ने विनम्रता से जवाब दिया, जी मैडम, बताइए क्या करना है। सोफिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा तौलिया बाहर छूट गया है, क्या तुम मुझे दे सकते हो प्लीज? हिमांशु पहले तो असमंजस में पड़ गया। उसे आभास हो गया था कि सोफिया कुछ शरारत करने के मूड में है, लेकिन अपनी नौकरी और जिम्मेदारी के चलते वह ना नहीं कह पाया। जैसे ही वह तौलिया लेकर बाथरूम के दरवाजे पर पहुंचा, सोफिया ने दरवाज़ा हल्का सा खोला और अचानक से उसका हाथ पकड़ लिया। हिमांशु को ऐसा महसूस हुआ जैसे 440 वोल्ट का झटका लगा हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वह घबराहट में कुछ भी बोल नहीं पाया। सोफिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हिमांशु, आज तुम्हारी सारी शर्म खत्म कर दूंगी। तो दोस्तों, यह तो महज एक छोटा सा हिस्सा है इस दिलचस्प और भावनाओं से भरी रोमांटिक कहानी का। हिमांशु और सोफिया की इस कहानी में आगे क्या हुआ, यह जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। यकीन मानिए, अगर आप इस कहानी को पूरा देखेंगे तो आपका दिल गदगद हो जाएगा और आपका भरपूर मनोरंजन होने वाला है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल क्राइम स्टोरी बाय विवेक को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी सब कहानियां आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए इस रोमांटिक कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाले हिमांशु चौधरी की है। हिमांशु एक साधारण परिवार से थे। उनके परिवार में माता पिता, बड़ा भाई मोहित और खुद हिमांशु थे। उनके पिता कपड़े की फैक्ट्री में काम करते थे, जिससे परिवार का खर्च आसानी से चलता था। हिमांशु की माँ एक गृहिणी थी जो घर को संभालती थी। मोहित पढ़ाई में बहुत तेज था। उसने पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी हासिल कर ली। उसकी नौकरी से घर की आर्थिक स्थिति और भी बेहतर हो गई। दूसरी ओर हिमांशु को पढ़ाई में कम और स्पोर्ट्स में ज़्यादा रुचि थी। वह एक अच्छा क्रिकेट खिलाड़ी बनना चाहता था। हालांकि परिवार का माहौल शांत और खुशहाल था। सभी एक दूसरे के साथ वक्त बिताते और मिलजुल कर रहते थे, लेकिन यह खुशी ज़्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं थी। कुछ समय बाद हिमांशु के बड़े भाई मोहित की शादी हो जाती है। जब मोहित की शादी हुई तो घर में खुशी का माहौल बना हुआ था, लेकिन जल्द ही माहौल बदलने वाला था। मोहित की पत्नी को परिवार के साथ रहना पसंद नहीं था। वह रोज मोहित की माताजी से लड़ाई करने के बहाने ढूंढती थी। उसने मोहित से कहा, मुझे ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहना है, मुझे तुम्हारे साथ अलग घर में रहना है। जितना जल्दी हो सके इस घर से मुझे लेकर चलो। मोहित ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ी रही। आखिरकार मोहित ने घर छोड़ दिया और अपनी पत्नी के साथ अलग रहने लगा। यह घटना हिमांशु के पिताजी के लिए गहरा सदमा थी। हिमांशु के पिता, जो परिवार को एकजुट देखकर खुश रहते थे, वह परिवार को बिखरा हुआ देख के अब टूट चुके थे। उन्हें इस बात का सदमा लग गया कि उनका बड़ा बेटा, जिसे उन्हें बहुत उम्मीदें थी, उसने यह कदम उठा लिया। वह अंदर ही अंदर बीमार रहने लगे। डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट की सलाह दी और इस कारण उनकी नौकरी भी छूट गई।
जब हिमांशु के पिता की नौकरी छूटी और परिवार की सारी बचत उनके इलाज में खर्च हो गई तो घर की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती गई। हिमांशु जो अपने क्रिकेट के सपने के पीछे भाग रहा था, अचानक से परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी का बोझ महसूस करने लगा। उसकी मां ने एक दिन गंभीरता से उससे बात की। हिमांशु बेटा, तेरे पिताजी की हालत दिन ब दिन खराब हो रही है। अब घर में जो थोड़ी बहुत सेविंग्स थी वह भी खत्म हो चुकी है। तो कुछ काम देखना शुरू कर। मां ने अपनी आवाज में चिंता छुपाते हुए कहा। हिमांशु को अपनी मां की बात समझ में आ गई। वह तुरंत नौकरी की तलाश में जुट गया। उसने अखबारों में नौकरी के विज्ञापन देखे, इंटरनेट कैफे में जाकर ऑनलाइन आवेदन किया और गांव के जानने वालों से बात की। पहला इंटरव्यू देने के लिए वह पास के शहर गया। वह अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनकर और आत्मविश्वास से भरा हुआ गया, लेकिन जैसे ही इंटरव्यू शुरू हुआ वह घबरा गया। उसे यह महसूस हुआ कि न तो उसका आत्मविश्वास पर्याप्त है और न ही उसके पास नौकरी के लिए जरूरी अनुभव है। इंटरव्यूअर ने उससे कहा, हम आपसे संपर्क करेंगे। लेकिन हिमांशु को पहले से ही पता था कि यहाँ नौकरी मिलना मुश्किल है। हिमांशु ने हार नहीं मानी। वह सुबह जल्दी उठता, नए अवसरों की तलाश करता और शाम तक थक कर घर लौटता। एक दिन उसने अपनी माँ से निराश होकर कहा, माँ, मैंने कितनी जगहों पर कोशिश की लेकिन कहीं भी मेरी बात नहीं बन रही। लगता है कि यह नौकरी पाना मेरे बस की बात नहीं है। माँ ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, हिम्मत मत हार बेटा, भगवान पर भरोसा रख। इस दौरान घर में पैसों की तंगी बढ़ती जा रही थी। पिताजी की दवाइयों और इलाज के लिए रोज पैसे चाहिए होते। कई बार ऐसा होता कि दवाइयों के लिए पैसे जुटाने के लिए माँ अपने गहने गिरवी रखने की सोचती, लेकिन उनके पास अब गहने भी ज़्यादा नहीं बचे थे। हिमांशु की माँ ने अपने बड़े बेटे मोहित से मदद मांगने का फैसला किया। उन्होंने मोहित को फ़ोन किया, बेटा, तेरे पिताजी की हालत बहुत खराब है, घर में पैसे की बहुत तंगी है, क्या तू कुछ मदद कर सकता है? मोहित ने अपनी पत्नी से इस बारे में बात की, लेकिन उसकी पत्नी ने साफ मना कर दिया, हमारे खुद के खर्चे इतने ज़्यादा हैं, हम उन्हें पैसे कैसे दें? और वैसे भी उन्होंने हमेशा मुझे तो गलत ही समझा है। मोहित की पत्नी ने गुस्से में कहा। मोहित ने माँ से झूठ बोल दिया, माँ, मैंने सारा पैसा एक बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया है, अभी मेरे पास कुछ नहीं है। यह सुनकर माँ का दिल टूट गया। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए फ़ोन रख दिया और हिमांशु को यह बात बताई। हिमांशु अपने भाई के इस रवैये से बहुत दुखी था, लेकिन उसने खुद को मजबूत बनाए रखा। इस कठिन समय में हिमांशु की माँ ने अपने भाई, जो सऊदी अरब में मैनेजर की नौकरी करते थे, उससे मदद की गुहार लगाई। उन्होंने अपने भाई को फ़ोन करके कहा, भाई, घर की हालत बहुत ख़राब है, क्या तुम किसी तरह हमारी मदद कर सकते हो? अगर हिमांशु के लायक कोई नौकरी तुम्हारे आसपास हो तो इसे भी वहीं काम पर लगवा दो। मामा ने कुछ दिन का समय मांगा। 2 दिन बाद उन्होंने फ़ोन किया और कहा, यहाँ जिस शेख के पास मैं काम करता हूँ, उनके पड़ोस में एक और शेख है, उन्हें ड्राइवर की ज़रूरत है, लेकिन हिमांशु को यहाँ आने के लिए पासपोर्ट और वीज़ा बनवाना पड़ेगा। यह काम जल्दी कर लो, फिर मैं बाकी इंतजाम कर दूंगा। यह सुनकर हिमांशु को थोड़ी उम्मीद मिली। उसने अपने दोस्तों से पैसे उधार लिए और पासपोर्ट और वीज़ा बनवाने की प्रक्रिया शुरू की। इसमें काफ़ी समय और मेहनत लगी। पैसे की तंगी पहले ही थी और दोस्तों से पैसे मांगते वक्त हिमांशु को शर्मिंदगी महसूस होती थी। एक दिन उसके दोस्त ने कहा, हिमांशु, अगर तुम सच में विदेश जाकर नौकरी करोगे तो हम पैसे खुशी खुशी दे देंगे, लेकिन यह पैसा लौटाना मत भूलना। हिमांशु ने वादा किया कि वह जल्द ही पैसे वापस कर देगा। हिमांशु के पासपोर्ट और वीज़ा बनते ही उसकी माँ ने उसे विदा किया। यह विदाई बहुत भावुक थी। हिमांशु की माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें उम्मीद भी थी। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी की हालत देखकर मुझे बहुत डर लगता है। मुझे भरोसा है कि तुम्हारे इस कदम से सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपना ख्याल रखना और मेहनत करना। हिमांशु ने सिर झुकाकर माँ के चरण स्पर्श किए।
वह अपनी आंखों में सपने और दिल में अपने परिवार की जिम्मेदारी लेकर सऊदी अरब के लिए रवाना हुआ। सऊदी अरब पहुंचते ही हिमांशु को ऐसा लगा जैसे वह किसी सपनों की दुनिया में आ गया हो। ऊंची ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें और हर तरफ की चकाचौंध देखकर उसका दिल खुश हो गया। उसने अपने मामा जी को एयरपोर्ट पर देखा जो उसे लेने आए थे। कैसा लग रहा है यह शहर हिमांशु? मामा ने मुस्कुराते हुए पूछा। मामा, ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी जन्नत में आ गया हूँ। यहाँ सब कुछ कितना सुंदर और व्यवस्थित है, हिमांशु ने कहा। मामा उसे शेख के घर ले गए जहाँ उसकी नौकरी की बात हुई थी। रास्ते में मामा ने समझाया, देखो हिमांशु, यह लोग अनुशासन और ईमानदारी को बहुत महत्व देते हैं। यहाँ का हर काम समय पर होता है, तुम्हें भी यही करना है और शिकायत का मौका नहीं देना है। शेख के घर पहुँचते ही हिमांशु थोड़ा नर्वस था। यह घर किसी महल से कम नहीं था। बड़े बड़े झूमर, महंगे फर्नीचर और चारों तरफ चमक दमक। मामा ने हिमांशु का परिचय शेख से कराया। शेख ने कहा, देखो, यहाँ काम करने के कुछ नियम हैं। समय पर और ईमानदारी से काम करना जरूरी है। तुम्हारा काम मेरी पत्नी सोफिया को गाड़ी से घर लाना और ले जाना है। वह जहाँ भी जाना चाहे, मार्केट, मॉल, फंक्शन, पार्टी, तुम्हें उनके साथ रहना होगा। सुबह 9 बजे से शाम 8 बजे तक तुम्हारी ड्यूटी है। हिमांशु ने सिर हिलाकर हामी भरी। तभी अंदर से सोफिया आई। उनकी खूबसूरती देखकर हिमांशु हैरान रह गया। उसकी आंखें वहीं ठहर गईं। सोफिया की उम्र करीब 30 साल थी, लेकिन उनकी आकर्षक मुस्कान और आत्मविश्वास ने हिमांशु को मंत्रमुग्ध कर दिया। क्या तुम यह काम कर पाओगे? सोफिया ने मुस्कुराते हुए पूछा। जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा, हिमांशु ने थोड़ा घबराते हुए कहा। सोफिया ने शेख से कहा, ठीक है, इन्हें कल से काम शुरू करने दें। हिमांशु ने सऊदी अरब में अपनी नई नौकरी के साथ जिंदगी की एक नई शुरुआत। पहले ही दिन की बातों ने उसके दिलों और दिमाग में हलचल मचा दी। शेख की पत्नी सोफिया की खूबसूरती और आकर्षक बदन और आत्मविश्वास से भरा अंदाज उसे अलग ही दुनिया में ले गया था। अगले दिन सुबह 9 बजे जब वह ड्यूटी पर पहुंचा तो सोफिया पहले से ही तैयार खड़ी थी। हल्के नीले रंग की ड्रेस और खुले बालों में वह ऐसी लग रही थी जैसे कोई फिल्म की हीरोइन हो। हिमांशु की नज़रें कुछ देर तक उन पर टिक गईं, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मैडम, गाड़ी तैयार है। सोफिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, गुड मॉर्निंग हिमांशु, चलो आज हमें मार्केट जाना है। मार्केट जाते समय सोफिया ने रेडियो ऑन कर दिया। एक रोमांटिक गाना चल रहा था। सोफिया ने हंसते हुए कहा, हिमांशु, तुम्हें गाने पसंद हैं? हिमांशु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जी मैडम, लेकिन मैं काम पर ज़्यादा ध्यान देना पसंद करता हूँ। सोफिया ने उसे छेड़ते हुए कहा, अरे काम और गाने का क्या ताल्लुक, जिंदगी का मजा लेना चाहिए। हिमांशु सिर्फ मुस्कुरा दिया। वह समझ नहीं पा रहा था कि सोफिया की बातों का जवाब कैसे दे। अगले कुछ दिनों में सोफिया और हिमांशु के बीच बातचीत थोड़ी सहज होने लगी। सोफिया अक्सर उससे छोटी छोटी बातें पूछती, जैसे तुम्हारा गांव कैसा है या तुम्हें यहाँ कैसा लग रहा है। हिमांशु अपनी झिझक के बावजूद उनके सवालों का जवाब देता। एक दिन गाड़ी में बैठते हुए सोफिया ने कहा, हिमांशु, तुम बहुत शांत रहते हो। कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम मुझसे डरते हो। क्या मैं इतनी डरावनी लगती हूँ? हिमांशु थोड़ा घबराया और बोला, नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस अपने काम पर ध्यान देना चाहता हूँ। सोफिया हंस पड़ी, अरे मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ, लेकिन कभी कभी थोड़ा खुलकर बात करना भी जरूरी होता है। उस दिन के बाद सोफिया ने महसूस किया कि हिमांशु की सादगी और ईमानदारी उसे आकर्षित कर रही थी। वह उसे चुपके चुपके देखती, उसकी बातें सुनकर मुस्कुराती। 1 महीने बाद जब हिमांशु को अपनी पहली सैलरी मिली तो उसने सबसे पहले वह पैसे अपने घर भेजे। उसकी माँ ने जब पैसे देखे तो उनकी आंखें खुशी से छलक पड़ी। उन्होंने कहा, हिमांशु ने हमारा कितना ख्याल रखा है, भगवान उस पर अपनी कृपा बनाए रखे। पैसों से घर में थोड़ी राहत आई। हिमांशु के पिता की दवाइयाँ फिर से समय पर आने लगी। उसकी माँ ने उसे फ़ोन पर आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है।
हमें तुम पर गर्व है। हिमांशु के दिल में संतोष था कि वह अपने परिवार के लिए कुछ कर पा रहा है। सोफिया ने एक दिन शेख से कहा, हिमांशु बहुत मेहनती और ईमानदार है। मुझे लगता है कि उसे हमारे घर के बाहर वाला एक कमरा दे देना चाहिए ताकि वह आसानी से ड्यूटी कर सके। शेख ने बिना कोई आपत्ति जताए कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहो। इस तरह हिमांशु को शेख के घर के बाहर वाला कमरा मिल गया। अब वह सुबह जल्दी ड्यूटी शुरू कर देता और कभी कभी देर रात तक भी ड्यूटी करता था। सोफिया और हिमांशु के बीच बातचीत का समय अब और भी बढ़ गया। वह अक्सर गाड़ी में जाते समय उससे बातें करती, उसकी सादगी की तारीफ करती। एक दिन सोफिया ने गाड़ी में हिमांशु से पूछा, हिमांशु, क्या तुमने कभी किसी को पसंद किया है? हिमांशु थोड़ा चौंक गया और बोला, नहीं मैडम, मेरे पास ऐसे किसी के बारे में सोचने का समय नहीं था। सोफिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो तुम्हारा दिल अब तक खाली है? कोई बात नहीं, शायद किसी दिन तुम्हें कोई ऐसा मिले जो तुम्हें बदल दे। हिमांशु इस बात का मतलब समझ नहीं पाया, लेकिन सोफिया के चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। कुछ दिनों बाद सोफिया ने उससे कहा, हिमांशु, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुम्हारी सादगी और ईमानदारी मुझे बहुत पसंद है। हिमांशु थोड़ा असहज हो गया और बोला, धन्यवाद मैडम। सोफिया ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, अरे धन्यवाद मत बोलो, मैं सच कह रही हूँ। तुम मुझसे डरते क्यों हो? डरता नहीं हूँ मैडम, बस आप मेरे मालिक की पत्नी हैं, इसलिए थोड़ा संभल कर रहता हूँ। हिमांशु ने सफाई दी। सोफिया सोच रही थी, हिमांशु के करीब कैसे आऊँ, लेकिन हिमांशु को डर था, वह शर्मीला था। इस वजह से सोफिया अक्सर उसे हंसी मजाक में चिढ़ाती रहती। जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम अपनी पत्नी को कैसे खुश रखोगे? वह जानती थी कि हिमांशु में थोड़ी झिझक थी और वह हमेशा उससे मजाक करती थी कि हर पत्नी को यह चीज़ चाहिए होती है। क्या तुम अपनी पत्नी को वह चीज़ दे पाओगे? हिमांशु यह बात सुनकर अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। एक दिन सोफिया बाथरूम में नहा रही थी और उसने एक नटखट प्लान सोचा। उसने जानबूझकर अपना टॉवेल बाहर छोड़ दिया। अब सोफिया ने सोचा, आज हिमांशु के साथ कुछ ऐसा करूंगी कि वह कभी नहीं भूल पाएगा। सोफिया ने हल्के से आवाज़ लगाई, हिमांशु, मेरा टॉवेल बाहर छूट गया है, क्या तुम मुझे दे सकते हो? हिमांशु ने घबराते हुए जवाब दिया, ठीक है मैम, लाता हूँ। हिमांशु ने टॉवेल उठाया और बाथरूम के गेट के पास आकर बोला, लीजिए मैम, आपका टॉवेल आ गया। सोफिया ने अंदर से कहा, हिमांशु, घर का मेन दरवाज़ा बंद है ना? हिमांशु बोला, मैम बंद है, तो क्या हुआ? सोफिया बोली, आज मुझे कुछ अलग दिखाना है तुम्हें, कहीं कोई बीच में डिस्टर्ब ना कर दे। हिमांशु बोला, मैम मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आती, टॉवेल ले लीजिए, मैं जाता हूँ। सोफिया ने धीरे से दरवाज़ा खोला, टॉवेल लिया और हिमांशु का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन हिमांशु का चेहरा डर से लाल हो गया। वह घबराए हुए बोला, अरे अरे मैम, क्या कर रही हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर शेख साहब को पता चल गया तो मेरा तो काम तमाम हो जाएगा। मेरे माता पिता के लिए मैं अकेला सहारा हूँ, प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ दो। सोफिया ने उसे छोड़ने का नाम नहीं लिया। वह दृढ़ निश्चय के साथ बोली, आज तुम्हारी सारी शर्म खत्म कर दूंगी हिमांशु। हिमांशु ने घबराते हुए कहा, बाहर कोई गाड़ी की आवाज़ आ रही है, प्लीज़ मुझे जाने दो मैम। आखिरकार सोफिया ने उसका हाथ छोड़ दिया। हिमांशु बाहर आ गया और उसकी हालत बुरी तरह से खराब हो गई थी, लेकिन अब वह थोड़ा सहज महसूस कर रहा था। कुछ ही दिनों के बाद शेख ने बताया कि वह 1 हफ्ते के लिए दुबई जा रहा है। उसने हिमांशु से कहा, घर का ध्यान रखना और सोफिया का खास ख्याल रखना, किसी चीज़ की कमी ना हो। हिमांशु ने सिर झुकाकर कहा, जी शेख साहब, आप बेफिक्र होकर जाएं। अब घर में सिर्फ सोफिया और हिमांशु थे। सोफिया ने कुक को भी छुट्टी दे दी ताकि घर में कोई और ना हो। सोफिया के मन में कुछ चल रहा था। उस रात सोफिया ने हिमांशु से कहा, आज का खाना मैं खुद बनाऊंगी, बताओ तुम्हें क्या पसंद है? हिमांशु ने कहा, मैडम मैं सब कुछ खा लेता हूँ, जो आपको अच्छा लगे वही बना लीजिए। सोफिया ने खाना बनाया और दोनों ने साथ में डिनर किया।
सोफिया का चंचल स्वभाव और हिमांशु की मासूमियत उस रात एक अजीब सा माहौल बना रहे थे। खाने के बाद हिमांशु अपने कमरे में चला गया, लेकिन सोफिया के मन में हलचल मची हुई थी। वह करवटें बदलती रही, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। आधी रात को वह हिमांशु के कमरे में गई। हिमांशु गहरी नींद में था। सोफिया उसके पास बैठ गई और उसके बालों पर हाथ फेरने लगी। हिमांशु की नींद खुली तो उसने सोफिया को पास बैठे देखा। वह नर्वस हो गया और बोला, मैडम आप यहाँ, कुछ हुआ है क्या? सोफिया ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस तुमसे बात करने का मन किया। हिमांशु असमंजस में था, वह कुछ कहता। इससे पहले सोफिया ने कहा, हिमांशु मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। तुम्हारी सादगी और ईमानदारी ने मेरा दिल जीत लिया है। हिमांशु यह सुनकर हैरान था। उसने कहा, मैडम आप मजाक कर रही हैं, मैं तो सिर्फ आपका नौकर हूँ। सोफिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नौकर हो तो क्या हुआ, तुम भी एक इंसान हो और प्यार में यह बात मायने नहीं रखती। हिमांशु चुप रहा। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या जवाब दे। उस रात दोनों ने एक दूसरे से अपने दिल की बातें की। उस रात के बाद सोफिया और हिमांशु के बीच का रिश्ता दोस्ती से कहीं आगे बढ़ गया। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि वे इस रिश्ते को गुप्त रखेंगे और शेख को कभी पता नहीं चलने देंगे। अब उनका हर दिन एक नए जीवन की तरह था। दोनों के बीच इस रिश्ते ने उनकी जिंदगी में नई रंगत भर दी थी। उस रात के बाद हिमांशु और सोफिया के बीच का रिश्ता गहराने लगा। उनका रिश्ता अब महज नौकर और मालकिन का नहीं रह गया था। दोनों के बीच एक अजीब सी नज़दीकी थी जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। हर दिन उनके लिए एक नया रोमांच लेकर आता था, लेकिन यह सब हिमांशु के लिए आसान नहीं था। उसका सीधा साधा दिल हमेशा उसे याद दिलाता कि वह गलत कर रहा है। दूसरी ओर सोफिया की मोहक अदाएं और उसकी चंचल बातें उसे इस रिश्ते की ओर खींचती जा रही थी। शेख अभी दुबई में था और यह हिमांशु और सोफिया को और करीब लाने का मौका था। एक शाम सोफिया ने हिमांशु को अपने कमरे में बुलाया। उसने एक खूबसूरत लाल गाउन पहना हुआ था और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। सोफिया ने कहा, हिमांशु मुझे तुम्हारे साथ वाइन पीनी है। आज कोई डर कोई झिझक नहीं, बस तुम और मैं। हिमांशु ने कहा, मैडम यह सही नहीं है, अगर किसी को पता चल गया तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। सोफिया ने मुस्कुराते हुए कहा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। शेख यहाँ नहीं है और यह घर मेरा है। मुझे जो करना है मैं कर सकती हूँ, तुम निश्चिंत रहो। उसने 2 गिलास वाइन भरकर हिमांशु को 1 गिलास थमा दिया। हिमांशु ने झिझकते हुए वाइन का पहला घूंट लिया। सोफिया ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, हिमांशु तुम सच में बहुत मासूम हो, शायद इसलिए मैं तुम्हें इतना पसंद करती हूँ। यह पूरी रात दोनों एक दूसरे की बाहों में गुजारते हैं और दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। अगले दिन शेख के लौटने के बाद घर का माहौल थोड़ा बदल गया। वह पहले जैसा हंसमुख और भरोसेमंद नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में हर किसी के लिए अजीब सा संदेह था। हिमांशु ने महसूस किया कि शेख अब उसे ध्यान से देख रहा है। एक शाम जब सभी डिनर कर रहे थे, हिमांशु ने अपनी झिझक भरी आवाज़ में कहा, साहब मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए, मुझे अपने गांव जाना है। माता पिता की बहुत याद आ रही है और घर पर कुछ ज़रूरी काम भी है। शेख ने चौंकते हुए पूछा, अचानक से क्या हो गया, सब ठीक है ना? हिमांशु ने सिर झुकाकर जवाब दिया, जी साहब सब ठीक है, बस लंबे समय से घर नहीं गया हूँ तो सोचा थोड़ा वक्त निकाल कर जाऊँ। सोफिया ने तुरंत बीच में कहा, हाँ शेख उसे जाने दो, आखिर परिवार भी तो जरूरी है। शेख ने सोफिया की ओर ध्यान से देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है लेकिन जल्दी लौट आना, तुम्हारे बिना यहाँ काम अधूरा रहेगा। रात में जब शेख अपने कमरे में सो गया था, सोफिया हिमांशु के कमरे में जाती है और बोलती है, तुम अचानक क्यों जाना चाहते हो? उसने चिंता से पूछा। हिमांशु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैडम मुझे डर लग रहा है, शेख साहब को मुझ पर शक हो रहा है, अगर मैं यहाँ रहा तो सब खराब हो सकता है। सोफिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, डरो मत,
मैं हूं ना तुम्हारे साथ, शेख को कुछ पता नहीं चलेगा। हिमांशु ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन यह खतरा उठाना सही नहीं है। मैं कुछ दिनों के लिए गांव जाऊंगा, इससे शेख का शक भी कम होगा। सोफिया ने थोड़ा निराश होकर कहा, ठीक है, लेकिन वापस जल्दी आना, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। हिमांशु की छुट्टी की बात ने शेख के मन में और सवाल खड़े कर दिए। उसने सोफिया से कहा, तुम्हें नहीं लगता कि हिमांशु को अचानक जाना थोड़ा अजीब है? सोफिया ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम हर बात में शक क्यों करते हो? वह कई महीनों से यहाँ काम कर रहा है, अगर उसे घर जाना है तो इसमें क्या गलत है? शेख ने गंभीरता से कहा, हो सकता है शायद तुम ठीक ही बोल रही हो। अगली सुबह हिमांशु ने अपने बैग पैक किए। सोफिया ने उसे दरवाजे तक छोड़ने का बहाना किया, तुम सच में जा रहे हो? उसने हल्के से हिमांशु से पूछा। हिमांशु ने कहा, हाँ मैडम, कुछ दिनों के लिए, लेकिन मैं जल्द ही लौटूंगा। सोफिया ने उसे गहरी नज़रों से देखा और धीरे से कहा, मुझे तुम्हारी कमी खलेगी, अपना ध्यान रखना हिमांशु। हिमांशु ने सिर झुकाया और कहा, आप भी अपना ख्याल रखें मैडम। शेख दूर से यह सब देख रहा था। उसने नोट किया कि सोफिया और हिमांशु के बीच कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं लग रहा था। घर का सुकून और मोहब्बत का इंतजार। हिमांशु अपने गांव लौट आया। घर पहुंचते ही उसने सबसे पहले अपने माता पिता के पैर छुए। माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। उनकी आंखों में अपने बेटे के लौटने की जो चमक थी, वह हिमांशु के दिल को सुकून देती थी। बेटा तू आ गया, तुझे देखकर दिल को कितना चैन मिला है, उसकी माँ ने गले लगाते हुए कहा। पिताजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा हमें तुम्हारे ऊपर गर्व है। हिमांशु ने अपने माता पिता के साथ खूब समय बिताया। उसने उनकी छोटी छोटी ज़रूरतों का ध्यान रखा और घर के कामों में हाथ बटाया। वह गांव के पुराने दोस्तों से मिला, खेतों में गया और अपनी जड़ों से जुड़ने का एहसास किया। हर शाम वह अपने पिता के साथ बैठकर पुरानी कहानियाँ सुनता और माँ के साथ किचन में उनकी मदद करता। यह समय उसके लिए सुकून भरा था, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में सोफिया की यादें हमेशा बनी रहती थीं। उधर सऊदी अरब में सोफिया बेचैन थी। वह हिमांशु को हर पल याद करती और उसकी गैर मौजूदगी में अकेलापन महसूस करती। हर रात वह अपनी और हिमांशु की तस्वीरों को देखती और उन लम्हों को याद करती जो उन्होंने एक साथ बिताए थे। काश वह जल्दी लौट आए, सोफिया ने एक रात अपने आप से कहा। लेकिन दोनों के बीच का फासला फ़ोन पर होने वाली बातचीत से कम हो जाता था। सोफिया हिमांशु को कॉल करती और पूछती, तुम कब लौट रहे हो? हिमांशु, यहाँ सब सूना सूना लगता है तुम्हारे बिना। हिमांशु मुस्कुराते हुए जवाब देता, सोफिया बस थोड़ा वक्त और, घर के कुछ काम खत्म कर लूँ, फिर अगले महीने मैं तुम्हारे पास लौट आऊँगा। तब तक तुम्हें थोड़ा इंतज़ार करना होगा। सोफिया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी आना, तुम्हारे बिना यह शहर भी वीरान लगता है। हिमांशु अपने माता पिता के साथ हर पल को जी रहा था, लेकिन उसने सोफिया से किया वादा भी नहीं भुलाया। उसने अगले महीने तक के लिए अपने कामों को खत्म करने की योजना बनाई। गांव के शांत माहौल और माता पिता के प्यार से वह खुद को नई ऊर्जा से भरपूर महसूस कर रहा था। उधर सोफिया उसकी वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। अंत में हिमांशु ने अपनी माँ से कहा, माँ अब वक्त आ गया है कि मैं लौट जाऊँ। वहाँ मेरी जिम्मेदारियाँ हैं और एक ऐसा रिश्ता है जो मेरी राह देख रहा है, लेकिन मैं जल्द ही वापस आऊँगा। माँ ने उसकी बात समझते हुए कहा, जा बेटा, अपना ख्याल रखना और खुश रहना, यहाँ तेरे लिए दुआएं हमेशा रहेंगी। हिमांशु ने अपनी ज़िंदगी के दो सबसे बड़े हिस्सों, अपने परिवार और सोफिया को साथ लेकर चलने की ठानी। उसने अपनी जिम्मेदारियों और मोहब्बत को बराबर महत्व दिया। तो दोस्तों, इस कहानी का यह पहला भाग था। इस कहानी का अगला भाग हम जल्दी ही लेकर आएंगे। उस भाग में इसके आगे की कहानी को विस्तार से सुनाया जाएगा और यकीन मानिए इस भाग से ज़्यादा मज़ेदार और रोमांटिक और दिलचस्प भाग 2 होने वाला है। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपसे जल्द मिलूँगा
अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।